नमस्कार। आज हम हैं बदायूं जनपद की सहसपान विधानसभा और देहगमा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय अफजलपुर बुधौती में। और अगर बात करें सरकारी विद्यालयों की, आज तक हमने दिल्ली के विद्यालयों के बारे में सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मैं इस विद्यालय को देखकर यही कहूंगा, यहाँ के बच्चों को देखकर यही कहूंगा कि शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस विद्यालय को नहीं देखा, इस विद्यालय के बच्चों को नहीं देखा, इस विद्यालय के अध्यापकों को नहीं देखा। क्योंकि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी संभव है। तभी कहा कि नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल इफ यू वांट टू डू। और आज हम बात करेंगे विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाचार्य, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव भटनागर। ये राजीव भटनागर जी हैं और इन्होंने बच्चों को जो प्रतिभा दी है, इन बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर जो प्रतिभावान बनाया है, वो अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, चाहे इतिहास की ओर जाइए आप, चाहे जनरल नॉलेज की ओर जाइए, ये बच्चे आपको अपनी प्रतिभा का जब प्रदर्शन दिखाएंगे तो आप स्वयं जानकर हैरान रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ ऐसा बताते हैं कि आपने जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराई है, उत्तम शिक्षा दीक्षा, तो किस किस चीज का ज्ञान कराया बच्चों को? बच्चों को विषय संबंधी सभी ज्ञान है और इसके साथ साथ ही हम सामान्य ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जिससे बच्चे आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए अभी से तैयारी कर सकें। जैसे कि अब हमारी ये बच्ची आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम सुनाएगी। बेटा, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, मेठी, अमरोहा, औरैया, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, एटा, फरुखाबाद, बलरामपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालना, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महुआ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, रविदासनगर, कविनगर, शाजापुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, उन्ना, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़। अब हमारे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साधना है। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में हूँ। कहाँ से सीखा ये सब? सर ने सिखाया है हमें। और हमारा ये बेटा आपको मैनलिफ की आवाज सारणी के 168 तत्व सुनाएगा। Hydrogen H, helium, methyl, lithium halide, beryllium B, boron C, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon N, sodium N, N, aluminum L, silicon N, phosphorus, rubber S, chlorine Cl, argon Al, potassium K, calcium K, calcium K, calcium K, calcium Cl, magnesium Mn, iron Fe, cobalt Cu, nickel Ni, copper Cu, zinc Lead, gadolinium Ge, arsenic A, germanium Gm, selenium Ac, bromine Gr, krypton Tr, rhodium Rd, strontium मतलब इथेरियम Tr, germanium Zn, nitrogen Nb, molybdenum Mb, tellurium Tc, plutonium Ru, rhodium Rs, thorium Pd, silver Ag, cadmium Cd, indium iron and other. Antimony, Sp, cadmium Te, iodine, Ig, Fcm C, barium B, lanthanum Al, cerium C, Chlorine, P, neutron, Nichromethane, Pm, Germanium Sn, Europium, Ugadnum, Bd, tritium D, Strontium D, Holmium H, Ethium Er, Helium Ph, Yttrium, Tritium Lu, Hafnium H, Titanium Tungsten W, Rhenium Ri, Osmus, Oil, Lithium Er, Platinum Pt, Gold A, Mercury H, Plutonium Pl, Tb, Bismuth J, Polonium Q, Tita, Etiradon, Ra, Transition F, Ectanium Vegetarium Ph, Plutonium U, Neptune, Plutonium Q, Americium M, Fusium Cu, Beryllium, Carbon Tt, Item ES, Hadium FM, Mentally, Ambinotion, Enolation, Anapolio ID, Tonium DVCOLG, Borium BO, Hostem, Mentally, Ambinotion, DH, Continue, Anticopium, Unium, Venus, I must be a general LP, Tension PS, और महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, युद्ध का नाम और उनके युद्ध के लड़े गए वर्ष के बारे में बताएगी। चलो, इसका नाम है गायत्री। हेनरी स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध 270 ईसा पूर्व, तारण का युद्ध 1191 ईसा पूर्व, सिंधरावर की लड़ाई 712 ईस्वी, तारण का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, चंद्रावत का 1194 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी, कालीकोटा का युद्ध 1564 1563 ईस्वी, अस्सीगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, प्लासी का 1757 ईस्वी, बागनिवास का युद्ध 1760 ईस्वी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी, प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी,
हमारी ये बेटी आपको सुनाएगी राज्य और राजधानी। 28 के 28 राज्य है, उनकी राजधानी है। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम कमलेश है। कौन सी क्लास में है? 7। राज्य और राजधानी बताओ बेटा। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, शीतकालीन गैसन किसिंग, पश्चिम बंगाल कोलकाता। और हमारे उत्तर प्रदेश में जितने मंडल हैं उसके नाम बताएगी गीता। नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम गीता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6। आप मंडल जानते हो सब? यस। चलो सुनाओ। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, हैदराबाद, बस्ती, मिर्जापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ। ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबल किया? अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर की होती है, लेकिन आपके यहाँ जो बच्चों में जो प्रतिभा है, आपने कैसे उसकी पहचान की और इस स्तर तक कैसे इन सबको बैठ किया? मेरे जो आपका प्रश्न है उसमें ही मेरा जवाब है। जो आपने कहा ना कि ये निम्न स्तर की होती है, इसी चीज को बदलने के लिए मैंने शुरुआत की। अब होता यह है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हम किताबी शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है वो तो साथ साथ चलता ही है, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं, जैसे हमने भी किसी जमाने में की है, तब ये जो चीजें हैं ये एकदम से हमारे लिए नई होती हैं। अपने आसपास का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, तो मैंने धीरे धीरे बच्चों को टारगेट देना शुरू किया कि बच्चों देखो तुम्हें जैसे 75 जिले याद करने हैं, छोटे बच्चे के लिए काफी बड़ी चीज है, तो उसको ये टारगेट दिया कि बेटा एक हफ्ते में तुम्हें सिर्फ 20 लेके चलने हैं, 20 लेने हैं और फिर उसको लिख के देखना है। तो बच्चों ने इस तरह से एक एक महीने का टारगेट लेके ये कंटेस्ट कर लिए हैं, और ये कम से कम ये अब तक 10 या 20 बार लिख भी चुके होंगे इस तरह से। तो उस तरह से मिनिमम हमने जो निकाला है कि अगर बच्चा 6 बार लिख के देख रहा है तो उसको बिल्कुल कंटेस्ट हो जाते हैं। और इससे अभी हमारे बच्चों ने परीक्षा दी है, NMS की राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा थी, उसमें हमारे विद्यालय के 9 बच्चों ने परीक्षा दी थी, और जो आंसर की आई है उसके इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से लगभग 6 बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं परीक्षा में। और उस परीक्षा में भी इसी सबसे काफी प्रश्न आए हैं, बच्चों को काफी हेल्प लगी। जो सामान्य ज्ञान की तैयारी की है उसमें सामाजिक विज्ञान के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को उससे तैयार करने में भी काफी सहायता मिली। और एक जब बच्चा एक करता है तो उसको देखकर फिर दूसरा बच्चा भी खुद इम्प्रोवाइज करता है खुद को। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हम 8th के बच्चे को जैसे हमने तैयार किया, 8th के बच्चे के साथ हम 7th का और एक 6th के 2 बच्चे लगा देंगे कि बेटा अब तुमको इनके साथ तैयार करना है। वो बच्चे याद करते हैं और फिर 8th के बच्चे को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा पेड़ 2 छोटे पेड़ों को भी साथ साथ लेके चल रहा है। अब मैं इसी आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। खुशबू कहाँ है? ये लड़की है खुशबू, और ये लड़की ने अब की बार राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा दी है, और आंसर की के अकॉर्डिंग ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमें कि ये शायद पास कर गई है। अब ये लड़की जब शुरू में हमारे पास आई है 6 में, तब ना इसको लिखना आता था ना इसको पढ़ना आता था, बिल्कुल अक्षर का ज्ञान नहीं था इसके। लेकिन जब इसने बच्चों को देखा कि ये तैयारी कर रहे हैं धीरे, तो ये हमारे पास आई कि सर मैं भी परीक्षा दूंगी। इसने कॉन्फिडेंस दिखाया अपना। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ बच्चों के साथ, जैसे स्कूल के टाइम के बाद बच्चे घर पे क्या करें, क्योंकि घर पे स्टडी भी बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम हमारे साथ ये रहती है कि अभिभावक जो है ना तो जागरूक है और ना ही शिक्षित है। तो जो एक बच्चा है जो थोड़ा बहुत सीख पा रहा है, जो पहले थोड़ा जानता है, हमने ये कहा कि बच्चों आप घर पे ग्रुप बनाओ, एक बच्चा 3 बच्चों के साथ लेके 4 बच्चे ग्रुप स्टडी करेंगे घर पे। तो ये लड़की यहां से 2 किलोमीटर दूर रहती है गांव से। ये लड़की रोज, इसके पास कोई साधन नहीं था, इसके पास कोई साधन नहीं था, ये लड़की रोज पैदल आती थी साधना के पास। साधना कहाँ है? साधना बेटा यहाँ आओ। इसके पास हमारे इस राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में 2 भाग होते हैं। तो रीजनिंग का जो भाग होता है तर्क शक्ति का, तो रीजनिंग हमारी इस बेटी की बहुत अच्छी है। इस बेटी के पास हमारी ये बेटी रोज आती थी पैदल चलकर, और रोज इसने 3 महीने तक रोज इसके पास अपने जज्बे से रोज आई है, और आज ये इस मुकाम पे आ गई कि इसने परीक्षा पास कर ली। तो बच्चों में जब हमने टीम वर्क की भावना भरी तो बच्चे टीम में काम करना सीख गए, और उसका हमें बहुत लाभ हुआ। इसलिए बच्चों को पहले हमने तैयार किया, फिर उन बच्चों को साथ और बच्चों को जोड़ा, और इस तरह से हमारी एक
छोटा सा ये आप देख पा रहे हैं कि हाँ कुछ मेहनत हमारी सार्थक हो रही है। कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय है, कितने छात्र छात्राएं हैं? हमारे यहाँ 126 हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। अध्यापक एक मैं हूँ और एक हमारे अनुदेशक हैं, खेल अनुदेशक। अगर बात की जाए तो इंचार्ज प्रधानाचार्य को तो कागजी कार्यवाही से ही समय नहीं मिल पाता, उसके बाद बच्चों को इतना प्रिपेयर करना कैसे पॉसिबल हुआ? बस सर, जब हम लगन से हम काम करना शुरू करते हैं तो फिर भगवान भी मदद करते हैं और साथ में हमें ग्रामीणों का भी काफी सहयोग मिलता है। गांव के जो प्रधान हैं उनका भी काफी सहयोग हमें मिला है और साथ साथ इनके अभिभावकों का भी काफी सहयोग मिला है हमें। एक तरीके से देखा जाए तो बदायूं जनपद का एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे बच्चे इतने प्रिपेयर हैं और एक प्रतिभा बच्चों में जो देखने को मिली, किस तरीके से देखते हैं? मैं तो देखता हूँ कि सर अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी मेरे बच्चों को बहुत कुछ करना है। अभी तो बस हमने जस्ट शुरुआत की है, लेकिन जब हमें लोग कहते हैं कि हाँ सर बच्चे कुछ कर पाए, सबसे अच्छी खुशी वही मिलती है। पर अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी हमारे बच्चे ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें हमारे 2 बच्चे द्वितीय स्थान और पंचम स्थान पर आए थे, साधना और अजीत। और फिर इन्होंने बदायूं स्तर पे मॉडल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ही प्रतिभाग किया था। अगर देखा जाए तो इस बार बच्चों को पुस्तकें भी काफी विलंब से मिल पाई है, लगभग 1 ही महीना हुआ है। जी जूनियर स्तर की किताबें मिली हैं बच्चों को, उसके बाद भी बच्चों ने जो है एक नया आयाम स्थापित। उसमें हम एक नवाचार करते हैं कि जैसे हमारा जो बच्चा 7th क्लास क्लियर कर गया है, तो उससे हम जो पुरानी बुक्स हैं उससे मंगा लेते हैं कि बेटा अब तुम हमें ये बुक्स दे जाओ। और फिर जो हमारे पास नए बच्चे आ रहे हैं 6th क्लास में, फिर हम उनको वो प्रोवाइड कराते हैं कि जब तक हमें बुक्स आनी है नहीं, तब तक बच्चों को हम उनसे पढ़ाते हैं कि भाई आप इसको लेकर पढ़ाई शुरुआत करो। तो आपने देखा कि किस तरह अल्प संसाधनों के बीच नौनिहालों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापकों ने समर्पित मन से उनको पढ़ाकर इस योग्य बनाया है कि उनकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हालांकि सरकारी स्कूलों में ऐसे अध्यापक बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।